जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सो दुख कैसा पावे, सो स्वागत करते हैं आपका, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारा एक तमन्ना है, एक बार आप अखाड़ा में अपना पैर रखोगे यही से दे दूंगा आशीर्वाद, तो भाई रिमोट जैसा काम कर रहा है। एक बार आपके कदम रखेगा आना कोई बात नहीं, फिर मैंने क्या करी वो भी देख लेंगे। तेरी और कीमत बढ़ाई आपने यहाँ करके, बड़ी खुशी हुई है। हमारे तो आइए दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हम तो आधी रात में मारे ठीक है, बहुत अपने 80-90 पहलवान जी हैं उधर। अच्छा अच्छा, बड़का की सेवा है। कोई बात नहीं, हम साथ हैं। मान लो कि सारे देश से हैं, वही तो फौजी भी है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। ये था हमारे देश की शान है। और ठीक बात है, बंदी छोड़ भगवान की। जा भाई, सारे आशीर्वाद दे दूं। बहुत अच्छे, बड़ी खुशी हुई बच्चा मिलकर। देश के कर्णधार हो तुम, बहुत अच्छा। आज शान हो शाबाश। और बेटा सीधे की तरह ही हो, बेटी को समझना। हाँ ठीक है, बहुत खुशी हुई तुम्हारे से मिलकर। वाह बेटा वाह, युवा पीढ़ी मजबूत बनेगी, पहलवान हमारे। शाबाश, और ठीक हो बच्चों। हाँ देखियो, छोटे छोटे बच्चे कितने मजबूत हैं। शाबाश, हाँ करोगे। और ठीक है, फौजी तो देश के रक्षक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे और ताकत मिली। और हमारे मिशन से जुड़ो, देश सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। नमस्कार दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने आई है कई गांव के पंचायत और सरदारी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर अभी आए हैं। तो हम बात करते हैं क्या क्या बातचीत हुई और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें आगे की सेवाओं के लिए भरोसा दिया है। नमस्कार नमस्कार जी। सर, आपका परिचय? सूबेदार संजय, गांव मोखरा, शिव शंकर अखाड़ा, मदीना टोल प्लाजा जी। तो सर, आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी तादाद में गांव के लोग यहाँ पर आए हैं, तो सबसे पहले बताइए, संत रामपाल जी से आपने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, कैसा लगा? जी, हम तो शुरू से गुरु जी आगे हम तो भगवान मानना है इन, मतलब हम तो शुरू से ही अखाड़ा में भी जाते रहे हैं, इनके अनुयायी हैं, तो बहुत शांति मिलती है इधर आश्रम में आने के बाद में। और उधर भी मतलब बहुत बढ़िया मतलब हो रखा है गुरु जी का। तो संत रामपाल जी महाराज जी को आज क्या क्या सम्मान दिया? वे गुरु जी के दर्शन के अभिलाषी थे, हम तो दर्शन करके भाई आशीर्वाद लिया है। जी, बच्चों को आशीर्वाद दो, अच्छे पहलवान बने, देश का नाम रोशन करें। तो ये जो भी बच्चे आपके पीछे में देख रहा हूँ, ये सारे अखाड़े से हैं? हाँ, अखाड़े से हैं, ये सभी बच्चे अखाड़े से हैं। कोई राजस्थान से है, कोई एमपी से है, कोई जम्मू से है, पूरा देश से हैं। और ये अपने सैनिक भी हैं इनमें कुछ, जो देश की सेवा कर रहे हैं। तो आज इन सब बच्चों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी का दर्शन किया है, आशीर्वाद लिया है, और क्या क्या बातचीत? बस यही जी, महाजी आशीर्वाद दे दो, ये बच्चे स्वस्थ रहें, चोट पेट ना लगे, देश का नाम रोशन करा के। मेरा नाम सूबेदार देवा, गांव मोखरा। जी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा महसूस किया। हमारी सभी पहलवानों की एक तमन्ना ही थी मिलके गुरु जी का आशीर्वाद लेवें, और हमने भी अपनी तरफ से गुरु जी को एक गदा और एक पगड़ी भेंट की है, और गुरु जी ने हमारा मान सम्मान लिया, और हमने आने अखाड़ा में बुलाने का अनुग्रह किया था, उन्होंने आने का वादा भी किया है, एक दिन कभी न कभी आएंगे।
तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके गांव को क्या क्या मदद मिली? हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। अभी बाढ़ का टाइम में पाइप बहुत ज़्यादा और पानी निकालने वाली मोटर हमारे गांव में काफ़ी सहयोग होगा महाराज जी का बहुत ज़्यादा। जब भी किसी टाइम की जरूरत पड़ती है उसी टाइम पर आगे मिलते हैं महाराज जी। यानी संत रामपाल जी महाराज की मदद हमेशा रहती है और सबसे आगे रहती है। मोखरा गांव में पूरी मेहर रहती है महाराज जी की। हमने सुना पिछले दिनों मोखरा जी के जो सरपंच रामकिशन जी आए थे, उन्होंने बताया 80,000 फीट पाइप और कम से कम 12 मोटर से ज़्यादा संत रामपाल जी ने दी। हाँ, जो रामकिशन प्रधान जी वो पहलवान जी के सगे काका जी हैं, एक ही परिवार के हैं ये, और बिल्कुल सच्चाई है ये। 80,000 पाइप और मोटर भी काफ़ी मोटरें दी हैं। बड़ा गांव है मोखरा, 4 पंचायत हैं उसके अंदर, तो सभी पंचायतों को पाइप और मोटर सभी अलग अलग पंचायतों को अलग अलग दी हैं, और खेतों के लिए भी अलग दी हैं काफ़ी जगह। तो सर इस बार उपज कैसी रही? बहुत काफ़ी, पहले तो होनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन ये पाइप और ये जो मोटर मिली इनकी सहायता से पानी निकल गया और काफ़ी अच्छे गेहूँ निकले अब की बार। हाँ, तो किसे क्रेडिट दोगे? पूरा महाराज जी को, बिल्कुल। हाँ, महाराज जी की कृपा से, नहीं तो निकलता है नहीं पानी, गेहूँ होते कहाँ पर। तो सर अभी आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने आए, उनका जो सादगीपूर्ण व्यवहार कैसा लगा? बहुत ही अच्छा रहा। सभी पहलवानों को एक को हमारे जैसी आए थे उससे भी अच्छा एक पहलवानों को हमारे को आशीर्वाद दिया, और जिस तमन्ना से हम आए थे उसका भी बोला ठीक है मैं एक दिन आऊँगा कभी न कभी। उनकी वेशभूषा, उनकी सादगी कैसी लगी अन्य संतों से? ऐसे सादगी के संत क्या भगवान है ये, तो ऐसे सादगी में जो रहते हैं भगवान है, और तो पाखंड ज़्यादा है और संत कहाँ हैं। ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कति सादी, अपना कुर्ता वो पैंट शर्ट जैसे पहलवान रहते हैं ना, बिल्कुल सादा, मैं ऐसे ही मतलब सादे उसको। सर क्या कहेंगे इन सभी पहलवान बच्चे मिलकर और आप आज संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करके आए? बहुत अच्छा लगा जी मिलके, और बिल्कुल सरलता से उन्होंने हमसे मिले हैं, उनसे उन्होंने भी आश्वासन दिया हमारे वहाँ आने का। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसी लगी? बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है, ऐसी और कहीं नहीं चल रही। लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, हाँ, ये 3 जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं रामपाल जी महाराज, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी पंचायतों से, लोगों से ये निवेदन भी किया है कि चाहे मतलब अगर गाँवों की समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो नशे से दूर होना है, दहेज जैसी कुरीतियों से दूर होना है, तो हम गाँवों की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। क्या नशे से और दहेज से दूर होने का जो सहयोग है क्या आपके गाँव की तरफ से भी मिलेगा? हमारे गांव की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा इस कार्य में, वो बहुत अच्छा करिए। दहेज, नशा, युवा बचे नशे से, बहुत अच्छा कार्य है। आपके पास तो अखाड़े में सारे युवा बच्चे होते हैं, क्या उनको भी संत रामपाल जी महाराज का ये संदेश दोगे? बिल्कुल, हम पूरे अखाड़े को ये संदेश देंगे, युवा पीढ़ी में ये संदेश जावा है। हम भी, हमारे अखाड़े में कोई नशा पता बहुत कोसों दूर है। हाँ जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज किसानों को, पंचायतों को, जो भी यहाँ पर आते हैं उनको एक वायदा करते हैं कि किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, चाहे बालक भी बेचने पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी करना पड़े। ऐसे कलयुग में ऐसे विचार वाले संतों को क्या कहेंगे? कृष्ण भगवान, या तो पहले कृष्ण भगवान ने की चलाई दी ये रीत, और अभी मतलब इतने एक महाराज जी ने नारा दे रखा, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ये संत रामपाल महाराज जी का है वो है। और ये जितने भी गांव हैं नज़दीक के, जितने आस पड़ोस के, ये गांव तन मन धन से साथ है महाराज जी का। इसमें कोई अरमोखरा गांव तो हमेशा रहा है और साथ ही रहेगा। और अब एक कविता आपकी भी बात होती है, तो एक बार इस महाराज जी ना अखाड़ा में जरूर से जरूर आप भी आना, साथ देखना, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है। और बिल्कुल ही जैसे नशा मुक्त, अखाड़ा में पहलवान दारू ये तो नशे वाले होते ही नहीं। हाँ, तो आप आओगे आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसे तो मतलब जो किसानों की, भाई आम समाज की, जनता की मदद कर, ऐसे संत तो है नहीं। संत रामपाल जी भगवान ने तो मतलब पूरे उसका, इस समाज का, पूरे देश का चिंता है कि भाई कोई भी मतलब किसान, मजदूर सभी को मतलब अच्छी मतलब खाना मिले, अच्छी उसके ज़मीन में पैदावार हो। तो ये भगवान से, और भगवान है और क्या कही नहीं तो भगवान कहते हैं। संत रामपाल महाराज की जय, संत रामपाल महाराज की जय, संत रामपाल